श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 165 से दोहा संख्या 175 तक, जिसमें वर्णन अयोध्या वासियों सहित भरत शत्रुघ्न का वन गमन, निषाद राज की शंका और सावधानी। जय श्री राम। पितुआयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर, भीष्मौ हरसु न हृदय कछु पहिरे बल कल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न कोई हर्ष था। मुख प्रसन्न मन रंग नरोसु, सब कर सब विद करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहि न राम चरण अनुरागी। उनके मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी, न रोष था न द्वेष था। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। ये सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनतहि लखनु चले उठि साथा, रहि न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही चल दिए। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वो नहीं रुके। तब रघुनाथ जी ने सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, रहि न संग न प्राण पटाए। यहु सब भाइन आई किन आगे, तहु न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राणों का ही त्याग किए उनके साथ भेजा। ये सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर को नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेवु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिये मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सुत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता। जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवास। व्याकुल बिलपति राजग्राम, मानहु शोक निवास। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। बाती अनेक भरत समुझाए, कई विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मातु सकल समुझाई, कई पुराण श्रुति कथा सुहाई। चल बीन सुचि चरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अगमातु पिता सुत मारे, गाई गोठ मई सुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बदकीने, मीत मई पति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, जो पाप गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं,
जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जय पातक उपपातक आई, कर्म बचन मन भाव कभी कहाई। ते पातक मोहि हो निपात विधाता, जो यऊ होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाला जितने पातक और उपपातक छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, ये सब पाप मुझे लगें। जय परि हरि हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर। तई के गति मोहि देव विधि, जो जननी मति मोर। जो लोग श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दें। मैं चई वेद धर्म दुई लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेद को बेचते हैं, धर्म को दू लेते हैं, चुगलखोर होते हैं, दूसरे के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर धारा। पावो मैं तिन कै गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री का ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जय न साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जय न भजई हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हरि कसुज सुसुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहता। तज सुति पंतु भाम पथ चलहि, वंचक बिरचि बेसु जगु छलहि। तिन कह गति मोहि शंकर देवु, जननी जो यऊ जानव बेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन पापों की गति दें। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहती राम प्रियतात तुम, सदा बचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राणहु ते प्यारे। विदु बिसु चवै श्रवै हिमवागी, होई बारी चर बारी बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष छुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जल से विरक्त हो जाएं। भय ज्ञान बरु मिटे न मोहु, तुम रामई प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे यऊ जो जग कहाई, सो सपन्यऊ सुख सुगति न लहाई। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में कोई भी ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे।
अस कई मातु भरत लाए, तन पै श्रवई नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठी बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों में दूध बहने लगा और नेत्रों में प्राणों का जल भर आया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बीत गए। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पुनि बहुभांति भरत उपदेशे, कही परमार्थ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरऊ, करऊ जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहऊ सब का साजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु वशिष्ठ के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विदित अनुवावा, परम विचित्र विमान बनावा। गई पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में कराई हुई विधि के से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत ने सब माताओं के चरण पकड़ रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजूति रचिता बनाई, जन सुर पुरुषु पान सुहाई। चंदन और अगर तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर गुग्गल केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग से भी सुंदर सीढ़ी हो। ए विधि दा क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय तिलांजलि दीनी। सोधि स्मृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार शब्दा क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किए। जहाँ जस मुनि बर आय सुदीना, ता तस सहस भांति सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, देनु बाज गज बाहन नाना। मुनि वशिष्ठ ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौवे तथा घोड़े हाथी अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बचन अन्न धरन धन धाम। दिए भरत लई भूमि सुर बे परिपूर्ण काम। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी तथा मकान भरत ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो गई। पितुहित भरत कीन जच करनी, सो मुख लाख जाहि नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिता के लिए भरत ने जैसी करनी की वो लाखों मुंहों से वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठे। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा।
भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और रीत तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम का सब मुनि बर बरनी, कह कह कुटिल कीन जसि करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जहि तनु परिहर प्रेम निबाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने सब सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुनि राहु। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक सनेय मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी की प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिला कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान होती है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में होते हैं। अस विचार के दे दोषु, व्यरत काहि न की जय रोसु। तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ नपुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचई विप्र जो भेद बीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण को करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना कर्म विषय छोड़कर भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और उसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं होती। सोचिए भय सुकृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शुद्ध भी प्रियमानी, मुखन मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला है। सोचिए पुनिपति भंचक नारी, कुटिल कला प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री को सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल और कला प्रिय और स्वेच्छाचारणी है। उस ब्रह्मचारी को सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करिय कर्म पत त्याग। सोचिए जतिय प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग त्याग देता है और उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ और ज्ञान वैराग्य में लीन है। बैकानस सोई सोचय जोगु, तप बिहाई जहि भावई भोगु। सोचिय पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर हैं, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध करने वाला है। सब विधि सोचई पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी।
सोचनीय सबही विधि सोई, जो न छाड़ छल हरिजन सोई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए। जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, और वो तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है, जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं को चल राऊ, भुवन चारि दश प्रगट प्रभाऊ। भयो न आहि न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है, और अब होने वाला भी नहीं है। विधि हरिहर सुरपत दिशनाता, भरणीय सब दशरथ गुण गाता। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहु तात के बात को करिय बढ़ाई तासु, राम लखन तो शत्रुघ्न सरिस सुमन सुचि जासु। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषादु करी तेहि लागी। या सुनि समुझ सोच परिहरऊ, सिर धरि राज रजो यस करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। ये सुनकर और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा को सिर चढ़ाकर तदनुसार कार्य करो। राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता बचन फुर चाहि यकीना। तजे राम जई बचन लागी, तनु पर हरऊ राम विरागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीरों की आहुति दे दी। नपई वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रमाना। करऊ शीस धरि भूप रजाई, है तुम का सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात, पिता के वचनों के को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनये जजाति जो बनु दयऊ, पितु आज्ञा अग अजस न भयऊ। परशुराम ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात की साक्षी हैं। राजा अययाति ने पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालई पितु बहन। ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पतियेन। अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वो यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश वचन पुर करऊ, पालऊ प्रजा शोक परिहरऊ। सुरपुर नप पाई परितोषु, तुम कहूँ सुगत सुजस नहीं दोषु। राजा वचन अवश्य सत्य करो, राजा के वचन को अवश्य सत्य करो। शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सबही का, जय पुत्र दे सुपावई टीका। करऊ राज परिहरऊ गलानी, मानव मोर बचन हित जानी।
ये वेद में प्रसिद्ध है और स्मृत पुराण आदि सभी शास्त्रों द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लाभ राम भय देहि, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख हो सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी भी सुख पावेंगे कि कोई पंडित इससे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्यादि आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम पर जानई, सो सब विदित तुम भल मानई। सौंप्यऊ राज राम के आए, सेवा करे उसने सुहाए। जो तुम्हारे और रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वो सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी लौट कर आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुरु आयसु अवसी, कहाई सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो वैसा उस समय कीजिएगा।